माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खूबसूरत अंदाज में बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उल्हाए अक़ीदत पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद नदीम अमान साहिब, चूँकि जो वक्त का ख्याल हमने रखना था वो पूरा हो चुका है और जितने भी मेहमानान गिरामी तशरीफ़ लाए हैं यकीनी तौर पर हर बंदा मसरूफ़ होता है और वक्त का ख्याल रखना चाहिए हर महफ़िल में ही। बस एक दो बातें मैं आप हज़रात के सामने रखूँगा और बस दुआ के लिए 5 से 7 मिनट बस सिर्फ इतनी गुफ्तगू होगी और फिर इंशाअल्लाह ताला दुआ की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं तमाम अहबाब जो तशरीफ़ लाए, मैं शुक्रगुज़ार हूँ उनका कि आप इस घड़ी में हमारा हौसला बांधने के लिए हमारे पास तशरीफ़ लाए। अल्लाह अपनी बारगाह से अजर जज़ील की दौलतों से आपको माला माल फरमाए। महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, हुजूर के प्यारे प्यारे सहाबा, मेरे हुजूर ने मुखातिब करके फ़रमाया सहाबा को कि सहाबा तुम्हें पता है मुफलिस कौन है? मुफलिस अगर ना समझ आए तो इसको आसान कर लूँ, पता है तुम्हें गरीब कौन है? तो ये सवाल मुझसे हो आपसे हो तो हम यही कहेंगे ना भाई जिसके पास पैसे नहीं हैं, दौलत नहीं है। यही जवाब था। सहाबा ने अर्ज़ की हुजूर जिसके पास पैसे नहीं होते, दौलत नहीं होती, वो गरीब होता है। तो मेरे हुजूर ने फरमाया तुम्हारा जवाब तुम्हारी फ़हम के मुताबिक दुरुस्त है, लेकिन असल मुफलिस और कल्लाश और गरीब वो बंदा है कि जो हशर के मैदान में आएगा, नेकियों के अंबार लेके आएगा, लेकिन जब मीज़ान तुलेगा एक इधर से आएगा तूने मेरा ये देना है, दूसरा उधर से आएगा तूने ये मेरा हक लिया है, तीसरा उधर से आएगा तूने ये मेरा हक लिया है। वो नेकियां लेके जाते रहेंगे यहाँ तक कि वो नेकियों के अंबार लेके आने वाला बिल्कुल खाली हो जाएगा। हुजूर ने फरमाया वो मुफलिस है, यानी दुनिया में जिसने किसी का हक मारा हो, हशर वाले दिन जब उसे हिसाब देना पड़ेगा तो वो मुफलिस हो जाएगा। और आपको पता है भाई कुछ हक अल्लाह के हैं, कुछ हक बंदों के हैं, हुकूकुल्लाह भी हैं और हुकूकुल इबाद भी हैं। ये बात आप सारे इससे इत्तेफाक करेंगे कि हुकूकुल इबाद की तरफ तवज्जो कम होती है, हुकूकुल्लाह की तरफ तवज्जो ज़्यादा होती है। अगर नमाज देखें आप तो नमाज पढ़ने वाले आपको मिलेंगे। हज करने के लिए पहले ये जज्बा बुजुर्गों में पाया जाता था, यानी उम्र गुजार के बंदा कहता था बस अब जब बूढ़ा हो गया हूँ तो अब हज कर रहा हूँ। लेकिन अब अगर आपको हरम शरीफ में जाना हो तो वहाँ पर बूढ़े आपको कम नज़र आते हैं, जवानों में ये जज्बा ज़्यादा पाया जाता है। यानी नमाज की तरफ भी लोग जाते हैं, हज की तरफ भी जाते हैं, ज़कात की तरफ भी जाते हैं। ये सारे हुकूकुल्लाह हैं। और अगर हुकूकुल इबाद की तरफ देखें तो उस तरफ बंदे कम जो है वो तवज्जो देते हैं। और सबसे बढ़कर आपने देखा होगा कि अगर बंदा सदका व खैरात करने वाला है, आपने देखा होगा ऐलान होते हैं फलाने मस्जिद में इतने पैसे दिए, फलाने मदरसे में इतने पैसे दिए। अच्छी बात है, ये अल्लाह की राह में खर्च करना बाइस बरकत है, बंदे के लिए बाइस सवाब है। लेकिन मस्जिद में खर्च करने से अफजल है अपने वालिदैन पे खर्च करना। तवज्जो फरमाएं आप ज़रा, मैं नहीं कह रहा हूँ ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उसने कोड किया है अपने खुतबात में कि जिसकी वजह से आज जब मस्जिद से अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होती है ना, तो हिंदुस्तान में हर मस्जिद अपनी जबी के साथ उस हिंदुल वली को खिराज अकीदत पेश करती है, जिसको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी सुम्मा अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहा जाता है। आप फरमाते हैं मैंने हुजूर की हदीस पढ़ी है कि एक बंदा राह खुदा में खर्च करता है, एक बंदा दीनी कामों के अंदर खर्च करता है,
और दूसरा बंदा वो है कि जो अपने वालिदैन पे खर्च करता है। जब अजर की बारी आती है तो वालिदैन वाले को अजर ज्यादा दिया जाता है। तवज्जो हमारी उस तरफ होती है ज्यादा। भाई हम नमाज पढ़ते हैं जी, कितने दोस्तों से मैंने कहा, वो कहते भाई हम नमाज पढ़ते हैं, अब्बा जी तो नमाज ही नहीं पढ़ते। भाई हम हाजी साहब हैं, अब्बा जी तो मस्जिद के करीब से नहीं गुजरते। याद रखना, वालिदैन का अदब और एहतराम तकवा की वजह से नहीं है, तकवा की वजह से नहीं है, वरना कायनात में सबसे अतका जमात जो है वो जमात सहाबा है। तवज्जो फरमाएं, सबसे अतका। सारा कुछ बंदा हो सकता है, गौस, कुतब, अब्दाल, सारा कुछ बन सकता है, लेकिन अब सहाबी कोई नहीं बन सकता। समझ आ रही है आपको बात? ये कायनात में अल्लाह ने नबियों के बाद जो सबसे बुलंद रुतबा जमात बनाई है ना, वो जमात सहाबा है। मेरे मुस्तफ़ा करीम का हर यार सोना है। अबू बकर तो अजमत वाले, उमर तो अजमत वाले, उस्मान तो अजमत वाले। ये 1500 साल बाद कुरान ने अगर मुझे और तुझे कहा है ना, वह बिल वालिदैन एहसाना, तो ये सबसे पहले मुखातिब कुरान ने उनको किया था। हजरत साद रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपको नाम सुना हुआ है आपने हजरत साद का। मेरे हुजूर के बहुत सारे सहाबी हैं जिनका नाम हजरत साद है। और ये नामों में ममासलत जो है ना, ये कोई मायूब बात नहीं होती। हमारे यहाँ अक्सर लोग कहते हैं जी को हमें इस तरह का नाम बताएं जो पूरे गांव में किसी का ना हो। और मैंने कहा एडा नवा नाल है कि की करना तू भाई। मेरे हुजूर के घर में देखें, सुभान अल्लाह, हुजूर की जोजा का नाम जैनब, हुजूर की बेटी का नाम जैनब, हुजूर की साली का नाम जैनब, हुजूर की आगे नवासी का नाम जैनब, आगे उनकी बेटी का नाम जैनब। तो मसला हुआ नहीं ना। अगर आप आइम्मा अहले बैत अतहार देखें तो आपको हर नाम के साथ मोहम्मद और अली नजर आएगा। और ये इतने बरकत वाले हैं, इतने बरकत वाले, जो लोग थोड़ी तवज्जो फरमा रहे हैं ना, उनके लिए मैं कहूँ, लोग कहते हैं इन नामों में क्या रखा है, और ब्लेम करते हैं मेरे बरेली के ताजदार को। कहते उनने इस हवाला से कुछ नहीं कहा। मैंने कहा तुम्हें वो हवा भी नहीं लगी है जो इमाम मोहम्मद रज़ा ने बयान किया है, तुम्हें तो हवा भी नहीं लगी जो इमाम मोहम्मद रज़ा ने बयान। सैयदी आला हजरत फरमाते किसी बंदे को पागलपन का दौरा पड़ता हो ना, अगर पागलपन का, ये आइम्मा अहले बैत अतहार के नाम लिखकर तवीज़ बना के गले में डाल दो, अल्लाह उस बंदे को शिफा अता फरमा देगा, रब उसे शिफा अता फरमा देगा। लेकिन नामों को कैश करवाने वाले हम नहीं हैं। हम तो कहते हैं उनके नाम पे अगर बिक जाएं तो इस सौदे में अजमत है, इस सौदे में अजमत है। हजरत साद ने जब अपनी वालदा की बड़ी खिदमत करते थे, बस ये आखिरी बात है, बड़ी खिदमत करते थे, बड़ी खिदमत करते थे। खुद हुजूर का कलमा पढ़ा, सहाबी बन गए, सहाबी बन गए। माँ को ये बात, चूंकि माँ हालत शिरक में थी, शिरक से बड़ा कोई गुनाह नहीं है, शिरक से बड़ा कोई गुनाह नहीं है। नमाज ना पढ़ना भी गुनाह है लेकिन शिरक से बड़ा नहीं, शराब पीना भी गुनाह है लेकिन शिरक से बड़ा नहीं। अब जब माँ मुशरिका है, ये सहाबी रसूल बन गए, 15वीं सदी वाला, 4 नमाजें पढ़ के 5वीं के वक्त में गली में नहीं खड़ा, गौस पाक मुलाकात के लिए आ रहे हैं। ये उस दौर के, ये मैं और आप नमाज पढ़ते मौलवी के पीछे, और सहाबा पढ़ते थे इमामुल अंबिया के पीछे। लेकिन आज अगर हम कहीं चले जाएं, कितने लोग हमें बताते रहते हैं भाई हम गए हैं दाता साहब, रमजान सियालवी साहब के पीछे नमाज पढ़ी है, बड़ा लुत्फ आया है, और इसलिए कि कुरान बड़ा अच्छा पढ़ते हैं। मैंने कहा देखो ना, अल्लाह ने मेरे महबूब को अगर चेहरे का हुस्न अता फरमाया है तो अल्लाह ने सौत का हुस्न भी अता फरमाया है। जैसे मेरे हुजूर के ज़ाहिरी हुस्न जैसा किसी का हुस्न नहीं, ऐसे ही मेरे महबूब की आवाज़ जैसी किसी की आवाज़ भी नहीं है। इतना अल्लाह तबारक व तआला ने आवाज़ का हुस्न भी अता फरमाया। तवज्जो फरमाइएगा। अब जब ये नाराज़ हो गई, कलमा पढ़ लिया हजरत साद ने, तो नाराज़ हो गई, कहने लगी साद मेरा तो तू ही सहारा था, कोई भी नहीं था जो मुझे जो है वो सहारा देता। अब मेरी एक ही शर्त है। रवायत आपने सुनी हुई है मुतअद्दिद मरतबा, आप जब उस हुजूर का मकाम बयान किया जाता तो ये रवायत सुनते हैं, लेकिन कुछ अल्फाज इसके रह जाते जो नहीं बयान होते।
हजरत साद से मां कहने लगी मैंने भूख हड़ताल कर ली है, मैंने भूख हड़ताल कर ली है, जब तक तू कलमा नहीं छोड़ेगा, इस्लाम नहीं छोड़ेगा, मैं खाना नहीं खाऊंगी। अब एक था आशिक का जवाब और एक थी मेरे नबी की तरबियत। इश्क का तकाजा क्या था? उन्होंने तो कहा मां तेरे जैसी 1000 हो ना, तेरे जैसी अगर 1000 हो उसको मैं दीन पे कुर्बान कर लूंगा, दीन को नहीं छोड़ूंगा। ये था इश्क का तकाजा। पलट के जब हुजूर की बारगाह में गए ना, ये वो जुमला जो अक्सर बयान नहीं किया जाता, मेरे महबूब करीम ने फरमाया साद ठीक है तूने कलमा पढ़ा है, मेरा गुलाम बना है, सिहाबी बना है, लेकिन मां के एहतराम में कमी ना आने देना। सुभान अल्लाह, जरा सारे कहिएगा। मां के एहतराम में, कौन है मां? मुशरिका है, मुशरिका है और रोक रही है, दावत शिरक दे रही है, इस्लाम छोड़ दे, पलट के वापस आ जा, शिरक की तरफ आ जा। हुजूर ने फरमाया कलमा पढ़ लिया है, सिहाबी बन गया है, अजमत तुझे मिल गई है। मेरे दामन में आने वाले, मैं तुझे ये बताता हूं, मां के एहतराम में कमी ना करना। ये कौन है? मुशरिका है ना। तो अगर मां मुशरिक हो, मैंने पहले कहा भाई शिरक से बड़ा कोई गुनाह नहीं है, बाप मुशरिक को एहतराम का फिर भी हुक्म है। और अगर हम आज दाढ़ी भी हमने रख ली है, बाकी वज़ाकता भी हमने दीनदारों वाली बना ली है, और अब्बा जी के पास कोई बंदा बैठ जाए तो वो कहें जी पुत्र तो घर आंदा तो साढ़े तो डरने साह नहीं निकलता है। मां कहती है साड़ा पुत्र तो बहु कोड़ा वे, असा तो कदे घर बोले ही ना, और ये खुश होकर बताता है साढ़े सामने वड्डे भी कदे नहीं बोले। और मैं क्या डूब मरने का मकाम है तेरे लिए, अगर तुझ में ये चीज पाई जाती है ना, तेरा बाप तुझसे डरता है, तेरी मां तुझसे डरती है, तो डूब मरने का मकाम है। इसलिए याद रख, दिल के कानों से सुनना ये बात, दिल के कानों से। तू अगर नमाज छोड़ेगा तो सजा कब्र में मिलेगी, तू अगर रोजा छोड़ेगा सजा आखिरत में मिलेगी, तू शराब पिएगा सजा आखिरत में मिलेगी, तू अगर बद किरदारी करेगा तो सजा आखिरत में मिलेगी। लेकिन अगर वालदैन की नाफरमानी करेगा, उस वक्त तक अल्लाह तुझे मौत नहीं देगा जब तक वो तुझे रुसवा न कर दे, उस वक्त तक मौत नहीं आती। इसलिए जिनके हयात हैं, जिनके हयात हैं, कदर कर लें आज अपने वालदैन की। ज़्यादा नौजवान बैठे हुए हैं, कदर कर लें अपने वालदैन की। उनके लिए ये लाजिम नहीं है कि वो गौस पाक होंगे तो आप फिर ही जाके उनका एहतराम करेंगे। उनके लिए सबसे बड़ा एजाज़ ये है कि वो वालिदैन हैं, उनके लिए सबसे बड़ा एजाज़ ये है। इसलिए माँ बाप की कदर करें, जिनके हयात हैं कदर करें, और जिनके दुनिया से चले गए वो अपने वालदैन के लिए बख्शिश की दुआ भी करें, और उनके जो रहम वाले रिश्ते हैं ना, उनके साथ ताल्लुक़ बना के रखें। हुजूर का एक गुलाम आया, अर्ज़ करने लगा हुजूर मैंने बड़ा गुनाह कर लिया है, शर्मिंदगी से बता भी नहीं सकता। अब मेरे गैबदान नबी क्या नहीं जानते। हुजूर ने फरमाया तेरी माँ है? अर्ज़ करते नहीं हुजूर वो तो मर गई है, अम्मा जी फौत हो गई हैं। मेरे आका ने फरमाया अपनी खाला के साथ उसने सलूक कर। यानी ये खिदमत एक ऐसी है कि बड़े बड़े गुनाहों से बंदे को जो है वो छुटकारा अता फरमा देती है। हुजूर ने आजकल तो आज का माशरा तो कह देता है ना भाई ठीक है साढ़े वड्डियां नाल ताल्लुकात सुन, साढ़े को एडा टाइम नहीं होता, ये आज के माशरे की बोली है। लेकिन मेरे हुजूर ने फरमाया अपनी खाला से हुस्न सलूक कर, अल्लाह तुझे तेरे किए हुए गुनाह पर माफ़ी अता फरमाएगा। अहबाब बहुत सारा कुछ कहा जा सकता था, मैं तमाम उलमा का, मशाइख का, कुर्रा हजरात का, सनाखाना ने रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का, जमी अहबाब का, मुअज़्ज़ज़ीन तशरीफ़ लाए, मेरे नौजवान भाई, मेरे बुज़ुर्ग इस मजलिस में तशरीफ़ लाए, मैं तमाम अहबाब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और दुआ गो हूँ आप हज़रात के लिए कि खुदावंद कुद्दूस अपनी बारगाह से आपको बेपाया अजर नसीब फरमाए। दरूद व सलाम का एक शेर होगा, फिर इंशाअल्लाह ताला यहीं पे दुआ होगी और आपके लिए लंगर का इंतज़ाम साथ में इदारे में मौजूद है। जितने अहबाब तशरीफ़ लाए, बिलखुसूस मेहमान जो तशरीफ़ लाए इस्लामाबाद से भी, ये हमारे पिपली से, पिपली चकवाल से हमारे करम फरमा तशरीफ़ लाए
मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सरकाल से दीगर इलाकों से जो तशरीफ़ लाए तमाम अहबाब का शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह तबारक व ताला आपको दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमाए। व आखिर दावायान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। दुरूद व सलाम का एक शेर और फिर इंशाअल्लाह ताला ख़त्म।